जो उदय प्रताप जी हैं यहाँ के पूरा एकदम माहौल गर्म करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे साथ जुड़े। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? हमारा नाम नीतीश कुमार पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में, किसको देंगे अपनी बारी? विधानसभा चुनाव में हम लोग हाथी के साथ हैं, माननीय उदय प्रताप सिंह के साथ हैं। उदय प्रताप सिंह को जीतकर और हम लोग को विधानसभा में भेजना है। अगर उदय प्रताप सिंह जीतते हैं तो उसमें क्या बदलाव लाते हैं सबसे पहले? उदय प्रताप सिंह अभी विधायक नहीं बने हुए हैं, इसके पहले ही उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बदलाव ला दिया है। जैसे कि अगर देखा जाए, कोई भी अगर किसी भी तबके के लोगों को जरूरत पड़ता होता है, सब लोग उदय प्रताप के पास ही आता है। न कि कोई वर्तमान विधायक संतोष मिश्रा के पास जाए या चाहे पूर्व विधायक बशीर सिंह के पास जाए, कोई नहीं जाना पसंद करता है। इसका भी रीजन है चूँकि उन लोग ना फ़ोन उठाते हैं ना पब्लिक से कभी संपर्क में रहते हैं। कोई भी वर्क करना होता है सब लोग उदय प्रताप सिंह के पास ही आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पब्लिक का और सभी धर्मों का, सभी जातियों के लोगों का विश्वास है। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ से हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हमारा काम, जिस काम के लिए हम आए हैं, वो काम हमारा कन्फर्म है तो होकर ही रहेगा। अगर उदय प्रताप जी जीते हैं तो जीतने के लिए आप क्या मतलब विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं या फिर जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं? बिल्कुल बात नहीं। एक सरासर हम जात को खारिज करते हैं। यहाँ पर कोई जात नहीं है, यहाँ सबका एक ही जात है। चूँकि सबका अपना अलग नज़रिया होता है जात देखने का। जात पर वोट नहीं, हमारा जो देखने का नज़रिया है, यहाँ मैक्सिमम जो है किसान जाति है। हम लोग कृषक हैं और कृषक एक जाति है, न कि यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई हरिजन है, कोई पटेल है तो कोई कुर्मी है तो कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है। यहाँ कोई नहीं है, सबका एक जाति है यहाँ पर, वो है किसान। अगर जो छात्र है, छात्र का एक जाति है। बाकी यहाँ कोई, हम लोग जो ब्राह्मणवाद ने हमें दिया है, जातीय क्रिटिसाइज किया है, उसको हम नहीं मानते हैं। अगर जो बहुजन समाज पार्टी से हैं तो अभी जो CGI जो BR गवई है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, उसके ऊपर जूता फेंका गया। तो ये जो संदेश है जनता के पास कैसे मतलब महसूस होगा? कैसे? पहली बात कि ये जूता फेंकना ये कोई छोटी घटना नहीं है। उन्होंने जो भी इस तरह के लोगों ने किया है, ये सीधे सीधे सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। चूँकि इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। संविधान जलाया गया है, उसी लोकसभा के सामने जलाया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और सरकार के नुमाइंदे ही किए थे। NDA सरकार के, भाजपा के लोगों ने ही किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार का ऐसा है, और सरकार ये जानती है, जो उसके पीछे जो सब लोग जानते हैं कि जो BJP का जो राजनीति है वो सिर्फ RSS के विचारधारा पर चलता है, और RSS की विचारधारा है वो सीधे मनुवादी है। और मनुवादियों का यह सोच है तो कभी भी सत्ता पर हमेशा जो है वो स्वर्ण बिरादरी ही काबिल रहे, न कि कोई दलित या OBC का कैंडिडेट वहाँ जाए। और जो आज का परिवेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं CGI, उनके ऊपर जूता फेंकना, ये कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी दर्शाता है कि अगर हम एकता में नहीं बंधेंगे, एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, तो आने वाले समय में भी चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, सबका यही हश्र होने वाला है। इसलिए हमें सजग होना पड़ेगा। और मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि जिसने भी CGI के ऊपर जूता फेंका है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले दिन में शायद भारत में भी गृह युद्ध की संभावना लगातार बढ़ रही है। आने वाला समय, चूंकि हम लोग लद्दाख में भी देख रहे हैं, लद्दाख में भी जो वांगचू के साथ हुआ है वो भी सरासर गलत हुआ है। वांगचू ने क्या कहा, अपना राज्य का दर्जा उन्होंने मांगा, तो गलत क्या किया? उन्होंने हमारे सैनिकों के लिए कितने अच्छे अच्छे वर्क किया, कितना अच्छा अच्छा उन्होंने आविष्कार किया। इसके बाद अब जब आपके खिलाफ उन्होंने अपना राज्य की मांगा तो आपने बोला कि देशद्रोही है, विदेशी फंड लाता है। अरे हमारा संविधान ने दिया है कि FCRA फंड होता है NGO के पास, और जिस NGO के पास FCRA फंड होता है वो बाहर से फंडिंग कर सकता है। तो उन्होंने वहीं से काम किया है, बाहर से फंडिंग लेकर हिंदुस्तान में अच्छा वर्क किया है। तो जो सरकार के खिलाफ जाएगा वो सरकार के नज़र में देशद्रोही होगा। एक सवाल है कि जो भाजपा के जो मतलब कार्यकर्ता हैं, मतलब जितने सदस्य हैं, भीम अम्बेडकर क्या गलती किए थे उनको खिलाफ हैं वो लोग? देखिए, मेन बात है अम्बेडकर जी ने कोई गलती नहीं किया, फिर वो लोग खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ हम बता रहे हैं क्यों हैं। क्योंकि अम्बेडकर ने ये बोला था कि अगर हिंदुस्तान के भविष्य को बदलना है तो हमें जो मूलभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। अगर शिक्षा सबको दी जाएगी तो सब अपना अधिकार समझेंगे कि हमारा राइट क्या है, और जैसे ही सब अपने राइट को समझेंगे तो स्वाभाविक बात है जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। आज देखिए, जितनी भी बड़े बड़े संस्थाओं में हैं, कौन लोग भरे हुए हैं बड़े पोस्टों पर, सब वही लोग फॉरवर्ड है। तो वही चीज़ को समझना है, इसीलिए उन लोगों को जलन होता है। तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को अगर हम समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आज सबको ये डर है रहा है, तो सत्ता परिवर्तन की लगातार जो बातें चल रही हैं, वो अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगी तो क्या होगा उन लोगों का हस, ये सोचने वाली बात है। आपका कहना है कि जो कराकर विधानसभा यहाँ पे आप उदय प्रताप सिंह जो जिता रहे हैं, तो बिहार के जो CM है वो किसको देखना चाहते हैं? बिहार के CM
हम लोग सीएम के चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। हम लोग विधानसभा का चुनाव का हमारा विधायक चुनते हैं। विधायक वो अपना डिसाइड करते हैं हमें किसे मुख्यमंत्री बनाना है। हम तो अपना विधायक चुनते हैं और हम अपना बेहतर विधायक जो इस विधानसभा में करेगा, विधानसभा में जो बेहतर विधायक होगा उसको हम चुनना है। अब पब्लिक ने चुना है, युवाओं ने चुना है। युवा सम्मेलन में युवाओं ने इस बार ऐलान कर दिया है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलेगा। और युवाओं ने इस बार तय कर लिया है, तो यहाँ का युवा बसपा के साथ, माननीय उदय प्रताप सिंह के साथ चलने के लिए तैयार है और चल रहा है लगातार। संतोष मिश्रा जी के द्वारा कितना काम हुआ है कराकर में? संतोष मिश्रा को यहाँ कोई कुकुर भी नहीं जानता है और न उसको किसी ने जाना है। 5 साल किया क्या है? अरे 5 साल हम लोग तो देखते हैं यूट्यूब पर आता रहता है, तो का सुबह सुबह अपना सोमरस पी कर जाके नृत्य करते हैं। यही तो हम लोग देखे हैं। उनका कहीं फील्ड में आना ना जाना, कैसा है, कैसा चेहरा है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, उसको तो देखते नहीं किए हम लोग। इसीलिए अब की बार के चुनाव में उनको जवाब देना जरूरी है। वो आएगा ही नहीं पब्लिक के बीच में। जवाब क्या दिया जाएगा? वो पब्लिक के बीच में आएगा ही नहीं। जो भी उसको चुनाव होगा अपना बयानबाजी करना होगा, वो फेसबुक पर करेगा, यूट्यूब पर करेगा, पब्लिक के बीच में वो नहीं जाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू मतलब वो लोग करते हैं। वही करेगा ही। पब्लिक के बीच में जाएगा तो पब्लिक इस वक्त तैयार है। देख रहे हैं ना, जगह जगह पब्लिक जूता लेकर दौड़ा रही है नेताओं को। तो वही कंडीशन यहाँ भी होगा। चलिए आइए, हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आइए बाबा, आपका नाम क्या पड़ेगा? सुरेश प्रसाद सिंह। क्या कहना चाहेंगे, कराकर विधानसभा में किसको बनाना चाहेंगे? उदय प्रताप सिंह को। क्या है? अच्छे आदमी हैं। बाकी सब बुरे आदमी है क्या? हाँ, बहुत बुरे हैं। बहुत बुरे हैं। बुरे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, क्या मतलब विकास करेंगे उदय प्रताप जी? क्या मतलब मुद्दा एजेंडा बना है? काम नहीं करेंगे, जो काम मिलेगा वो सब करेंगे, गोबर से लेकर गवर्नमेंट तक। पिछली बार चुनाव लड़े थे तो फिर क्या रिजल्ट मिला? क्या रिजल्ट मिला? पहली बार तो नहीं लड़ रहे, पैसे पे पहले लड़े थे। अगला बार पहले 13 दिन में चुनाव लड़े। वोट कितना लाए हैं आपको पता है? 48,000। प्रधानमंत्री का वोट था जदयू के पास, मुख्यमंत्री का वोट था, वशिष्ठ 5 वर्ष किए थे, उनका वोट था, 55+ लाए। आज 13 दिन में 47+ ले दिए। क्या आप समझते हैं? क्या आपको लगता है? अब आप ही लोग ने बताएंगे क्या लगता सब है? लोग हैं, प्रताप सिंह जिंदाबाद। इन्हीं के साथ सब लोग हम लोग हैं। प्रताप सिंह जिंदाबाद। यहाँ का जो जनता है वो पूरा मुद्दा बना लिया है कि उदय प्रताप जी को जिताना है और यहाँ का जो विकास है रोकने नहीं देना है। विकास आगे बढ़ना चाहिए। 1.5 लाख